नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला था कि व्हाट इज़ लेटरल अर्थ प्रेशर, कि लेटरल अर्थ प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था सॉइल मैकेनिक्स में कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। जो सॉइल स्ट्रक्चर था, यहाँ तो मान लीजिए उसके ऊपर जो सॉइल भरा हुआ है उसका कुछ वेट लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये न्यूटन ने भी कहा था कि ग्रेविटेशन के लिए कि ग्रेविटी का फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ नीचे की तरफ लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए अपन ने कुछ यहाँ पे फिल कर रखा है, ठीक, और ये कोई वॉल बना दिया आपने इसको फिल को रोकने के लिए, तो ये वॉल क्या करेगा, इसके ऊपर एक साइड में प्रेशर लगाता है जैसे कि पानी लगाता है किसी वॉल पे। ठीक है, तो ये होता है लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर इज द प्रेशर दैट सोइल एक्सर्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है या जो प्रेशर लगा रही है अर्थ, उसको बोलते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, होता क्या है ये। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे मान लीजिए कोई स्लोप है, नेचुरल स्लोप है, तो ये सोइल क्या करेगा, नीचे की तरफ इसकी टेंडेंसी रहेगी। तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो आप, एक नीचे की तरफ और एक ये लेटरल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होता है ये होता है लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक, ये काम अगर इसको जैसे कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ यहीं होता है जहाँ पे नेचुरल स्लोप होती है, यहाँ पे कुछ फिल किया जाता है, तो वहाँ पे सोइल के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि वाई वी स्टडी लेटरल अर्थ प्रेशर, हम लेटरल अर्थ प्रेशर को क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द डिजाइन ऑफ ब्रिज अबटमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल सच एज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर वॉल, बट्रेसेस, सीट पाइल एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स इफेक्ट द कंसोलिडेशन बिहेवियर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल, also because it is considered in the design of retaining wall, basement and tunnels etc। ठीक है, तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टनल बनाना है, ठीक है, तो आपने पहाड़ के अंदर टनल बना दिया, तो जब इसको खोद के यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर या जैसे कुछ वॉल खड़ा कर देंगे, ठीक है, सीमेंटिंग कर देंगे इसकी, फिर भी क्या होता है, ये साइड से इसके ऊपर प्रेशर लगता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, जैसे कि दोबारा से ये हो गया आपका टनल और ये हो गया आपका अर्थ प्रेशर। ठीक है, ऐसे अर्थ प्रेशर लगता रहता है। ठीक है, तो होगा क्या, अपन को कितनी मोटाई देनी है, इसकी स्टेबिलिटी किस से डिटरमाइन की जाएगी, अर्थ प्रेशर से। ठीक है, कितना अर्थ प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको वॉल को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसी वॉल्स जो इसको रोकने काम आती है उनको बोला जाता है रिटेनिंग वॉल। उनको क्या बोला जाता है, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, जैसे ये वर्ड आ गया आपस में। दूसरा होता है ब्रिज अबटमेंट। ठीक है, आपको कोई ब्रिज बनाना है, तो जैसे मान लीजिए ये दो पहाड़ हो गए और आपको ये ब्रिज बनाना है, तो यहाँ पे जो वॉल दी जाएगी उसको बोलेंगे ब्रिज अबटमेंट। यहाँ पे भी क्या होता है, स्लोप का काम, स्लोप को रोकने का काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद में सीट पाइल्स आपने पढ़ रखी होगी, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे होंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई बेसमेंट बनाना है, ठीक है, तो आपने बेसमेंट के लिए खड्डा खोद दिया और यहाँ पे दीवार बना दी, तो इस दीवार पे भी जो प्रेशर आएगा वो लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा। ठीक है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर इसलिए ज़रूरी है और अपन ने इसको लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ा भी जाता है। अगर अर्थ प्रेशर को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कितनी मोटी दीवार बनानी है और स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है ये अपन को पता ही नहीं चलेगा, और यदि मान लीजिए ये दीवार गिर गई तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ वॉल। ठीक है, अगर कोई वॉल है तो उस पर कौन कौन से एक्स्ट्रा प्रेशर लग सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द लेटरल अर्थ प्रेशर। तो असाइड फ्रॉम द अर्थ प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, other forces might also act on the wall and these are superimposed onto the earth pressure forces। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल these forces might include surcharge load, earthquake load and water pressure। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि अर्थ प्रेशर तो आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके अलावा कौन से फोर्सेज उस पर लग सकते हैं। ठीक है, तो सरचार्ज लोड, जैसे कि मान लीजिए आपने ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे फिल है और यहाँ पे आपने वेट रख दिया, तो इस वेट के कारण भी क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर एक्स्ट्रा लग जाएगा। दूसरा हो गया अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तीसरा हो गया वाटर प्रेशर, जैसे कि मान लीजिए आपने ये अबटमेंट बना दिया, बरसात होगी, यहाँ पे पानी भर गया। ठीक है, तो ये पानी क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अर्थ लेटरल अर्थ प्रेशर के साथ साथ में अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे वाटर प्रेशर है कि नहीं है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, और अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो जो वॉल आपने बनाई रिटेनिंग वॉल, वो उसको सस्टेन, वो फोर्स के अगेंस्ट सस्टेन कर भी जाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते कि डिस्ट्रक्ट करने से। ठीक है,
फेल नहीं होनी चाहिए। अगर फेल हो गई तो अपना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेटरल प्रेशर डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है लेटरल अर्थ प्रेशर, वो देखिए। शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, कि सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेटरल स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है। लेटरल अभी अपन पढ़ेंगे कि जो लेटरल अर्थ प्रेशर होता है वो दो तरह का होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव किस पे डिपेंड करता है, लेटरल स्ट्रेन कंडीशन पे, कि उसका जो स्ट्रेन हो रहा है वो कैसी कंडीशन हो रही है। पोर वाटर प्रेशर पे, ठीक है। पोर वाटर के कारण जो लेटरल अर्थ प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सॉइल, वॉल एंड ग्राउंड सरफेस शेप, की कैसी शेप है, ठीक है। वॉल और ग्राउंड की कैसी शेप है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, पोर वाटर प्रेशर पे, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेटरल अर्थ प्रेशर एंड वॉल मूवमेंट, ठीक है। तो लेटरल अर्थ प्रेशर आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस इन द सॉइल, कि सॉइल में जितना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा उतना ही ये प्रेशर अपने आप एग्जर्ट करेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लेटरल अर्थ प्रेशर वी हैव टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर के, ठीक है। अब एक चीज़ है, लेटरल अर्थ प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो इसके लिए अपने एक पैरामीटर डिसाइड कर रखा है के, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको के से डिफाइन किया जाए, के का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लेटरल अर्थ प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ के होता क्या, ठीक है। इसको के से डिफाइन करते हैं, तो के होता है सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। सिग्मा एच मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और सिग्मा वी क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस या वर्टिकल फोर्स। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस टू द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लग रहा है। तो अगर अपन को मान के चले कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है के इंटू सिग्मा वी। सिग्मा वी निकाल के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एच का मान आ जाएगा, ठीक है। अब लेटरल अर्थ प्रेशर के 3 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेट्स हो सकते हैं एट रेस्ट। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर कोई वॉल है और ये यहाँ पे रुकी हुई है, अपन ने इसकी तरफ क्या कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अर्थ फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये वॉल रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। इसको के नोट से डिफाइन करते हैं। एक होता है एक्टिव, अगर अब वॉल का मूवमेंट हो रहा है, अरे यार